देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है और बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि बिहार की सियासत में इस वक्त हलचल बड़ी हुई है। और इस बीच खबर सामने आ रही है कि गुरुग्राम में तेजस्वी के मॉल पर छापा पड़ा है। तेजस्वी यादव के मॉल पर सीबीआई ने दस्तक दी। आपको बता दें कि क्यूब्स मॉल पर सीबीआई की रेड है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में जो क्यूब्स मॉल है वो तेजस्वी और उनके लालू के करीबियों का है। और इस बीच यहाँ पर रेड पड़ी हुई है, यहाँ पर भी सीबीआई की। इससे पहले बिहार में कई जगहों पर छापेमारी हुई। तकरीबन 28 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है सीबीआई की, जिसमें आरजेडी के तमाम बड़े नेता, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी, उन नेताओं के घर पर इस छापेमारी ने कई सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए। और चूंकि आज शक्ति परीक्षण भी है और शक्ति परीक्षण से पहले यहाँ पर इस तरह से कार्रवाई ने तमाम सवाल खड़े किए हैं बिहार की सियासत में। और ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार की सियासत में जो खबर सामने आ रही है, जहां पर छापेमारी लगातार चल रही है। और वो तमाम नाम आपको बता दें जो कि बड़े नाम हैं और जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के। सबसे पहले आपको बता दें कि सीबीआई ने 24 ठिकानों पर छापा मारा और जो कि नौकरी के बदले जमीन का यह आरोप लगा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, जो कि बड़े नेता माने जाते हैं और लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, सुनील सिंह के घर पर रेड पड़ी सीबीआई की। इसके बाद नंबर आया एक्स आरजेडी एमएलसी सुबोध रॉय का। इनके घर पर भी यहां पर सीबीआई ने छापा मारा। राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, यहां पर भी छापेमारी पड़ी सीबीआई की। फयाज अहमद के ठिकाने पर रेड मारी सीबीआई ने भी। और सबसे खास बात, यहां पर आज राबड़ी देवी के निजी सचिव पर भी छापेमारी हुई है, नागमणि यादव, जिनके घर पर छापा मारा है सीबीआई की टीम ने। तो बिहार की सियासत इन दिनों काफी ज्यादा गर्म है। कभी आपराधिक घटनाएं तो कभी सियासत में भरे गर्मा गर्मी रवैये को लेकर बिहार लगातार ही सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच बिहार में आज नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट भी है। लेकिन बिहार में अब एक तरफ सियासी भूचाल ने कदम रख दिया, जिसका नाम है सीबीआई। दरअसल बिहार में आरजेडी के 25 ठिकानों पर, 24 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की रेड जारी है। और नीतीश के करीबी और कैबिनेट के मंत्रियों के घर सीबीआई ने दस्तक दी। लालू यादव के बेहद करीबी लोग हैं, वहां पर भी सीबीआई ने दस्तक दी। बिहार में छापेमारी की लिस्ट लंबी होती जा रही है और ताजा नाम सामने आया है राबड़ी देवी के निजी सचिव नागमणि यादव और पूर्व विधायक राजद अबू दोजाना का, जहां पर भी यहां पर सीबीआई ने छापेमारी की। पटना समेत बिहार में कुल 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी लगातार हो रही है। वहीं आपको बता दें कि एमएलसी सुनील सिंह के घर छापेमारी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया और आरजेडी के कार्यकर्ता और सुनील सिंह के समर्थक उनके घर के बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। और सुनील सिंह की छापेमारी को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। और संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद बिस्कोमान की शिकायत की थी। वह इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। किसने क्या कुछ कहा, हम आपको पहले वो भी सुनाते हैं। डर गए हैं लोग। नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है, बीजेपी के छोड़ के जो भी पार्टी हम लोग के साथ है। बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास। लेकिन सीबीआई छापा आज के सीबीआई डराने के लिए, तो डरने वाला नहीं है। हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा परिवार है। बिहार की जनता परिवार है, परिवार देख रहा है बिहार की जनता। इस पर तो बात हो चुकी है। बाकी हमने तो कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो केंद्र की एजेंसी का काम है वो जांच करे ना। उस पर मेरी कहाँ कोई आपत्ति है। कानून अपने हिसाब से काम करे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कानून को बाध्य किया जाए कि हम जब कहें तो कार्रवाई हो, हम नहीं कहें तो कार्रवाई नहीं हो, यह तो पूरे तौर पे गलत है ना। जेडीयू के नेताओं पर भी अब छापेमारी होगी क्या? अरे भैया, छापेमारी जनता दल यूनाइटेड के नेता के ऊपर क्या छापेमारी होगी?
लेकिन जब जानबूझकर और किसी को परेशान करने के लिए छापेमारी की बात है, कोई पॉलिटिकल पार्टी छापेमारी वाली एजेंसी को अपने हिसाब से यूज कर रही है, तब कहाँ क्या होगा, क्या कहा जा सकता है। कुर्सी को संभालेंगे, अध्यक्ष के नहीं रहने पर उपाध्यक्ष ही संभालते हैं। हाँ ठीक है, नरेंद्र नारायण यादव जाएंगे और वो घोषणा करेंगे कि उपाध्यक्ष महोदय आवे और सदन की कार्यवाही शुरू करें। देखिए, सीबीआई का रेड ये तो बिल्कुल बदले की कार्रवाई या राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने की कार्रवाई प्रतीत होती है। ऐसा कहीं होता है चुन के अपने विरोधी दल के ही लोगों के यहाँ सीबीआई और ईडी की रेड हो, ये तो मतलब नेचुरल नहीं लगता। वो सब तो सीबीआई हो या ईडी हो जांच कर रही है, तो जो जांच के नतीजे आएंगे, इसीलिए तो हमने कहा कि ये टाइमिंग सही दिशा में विचार को नहीं ले जाता है। ये स्पष्ट दिखता है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से किया। तो बिहार में इस वक्त सियासी भूचाल मचा हुआ है और एक बार फिर से बीजेपी पर आरोप लगना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में हुई राजनीतिक उठापटक के बाद आज नीतीश और तेजस्वी सरकार का शक्ति परीक्षण यानी कि फ्लोर टेस्ट होना, और फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार आसानी से बहुमत पा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही 164 विधायकों के समर्थन की बात कही थी। लेकिन इस बीच यहाँ पर बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर जो घमासान मचा हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है सीबीआई के छापेमारी को लेकर। चलिए, और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंदी जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रदेश सचिव जेडीयू से मनोज जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अरुण कुमार जी हैं, महासचिव आरजेडी। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं सर्वेश पाठक जी। तो सर्वेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले राहुल जी, मैं आपसे, चलिए शायद यहाँ पर संपर्क टूट चुका है राहुल जी से। सर्वेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा पूरे इस घटनाक्रम के बारे में। बिहार में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बीजेपी पर लगातार आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि बदले की भावना से यह कार्रवाई हो रही है। क्योंकि आज अहम दिन है, शक्ति परीक्षण भी है, फ्लोर टेस्ट भी आज होना है। तो ऐसे में इस पूरे सियासी घटनाक्रम को सर आप कैसे देख रहे हैं सर्वेश जी? देखिए संभव जी, फ्लोर टेस्ट से इस सीबीआई के रेड का कोई लेना देना नहीं है। इतना तो सबको श्योर है कि फ्लोर टेस्ट में जेडीयू और जेडी की गठबंधन आराम से निकल जाएगी, क्योंकि उनके पास बहुमत है। देखिए, ये पुरानी घटना है जिसकी सीबीआई की जांच तो बरसों चलती है। और आपको हमको सबको पता होगा कि उसी घटना जो नौकरी के बदले जमीन देने की घटना हुई थी जब लालू जी रेल मंत्री थे, तो आईआरसीटीसी का घोटाला जिसमें उनके बेटे बेटियां सब नामजद है, 4 लोग उनके परिवार के नामजद है। और उनके करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी हुई, और भोला यादव की गिरफ्तारी सीबीआई ने किया। तब उसी से पूछताछ के क्रम में ये जो आज 3 लोगों पे छापामारी हो रही है, उन्हीं के पूछताछ से जो निकल के आया मामला उसी के दौरान हो रही है। तो इसमें कह देना कि अच्छा वहां पे शक्ति प्रदर्शन है, बीजेपी डरा रही है, ये कर रही है, देखिए केंद्रीय जांच एजेंसियों पे ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। क्या संभव जी पे सीबीआई ने छापा मारा है? क्या सर्वेश पाठक पे मारा है? यहाँ पे आरजेडी के भी प्रवक्ता है, जेडीयू के भी है, क्या उनपे छापा लगा है? जो भ्रष्ट है, जो चोर है, उसी पे सीबीआई ईडी का छापा पड़ रहा है। तो इसमें इतनी बौखलाहट क्यों? अगर वो कहते हैं, राबड़ी जी का आपने वो शुरुआती में सुनाया, हाँ। तो भाई जब उनका परिवार ही चोर है, लालू जी भाई बेल पे ही है ना, अभी बीमारी का बहाना बना के बेल लेके संभव बाहर निकल चुके हैं। हमारे देश के कानून में देखिए कितना बड़ा फ्लॉज है कि एक मात्र जो है क्या कहते हैं पॉलिटिशियन कन्विक्ट हुआ चारा घोटाले में और उसको जेल की सजा हुई, लेकिन लास्ट में एन केन प्रकारेण समहाउ वो भी बेल पे निकल के आ गया। और वही एक साधारण सा चोर कहीं चोरी करे कुछ करे, उसको बेल तक नहीं मिलती है, हमारे कानून बेल भी नहीं देते।
तो ये देखने की बात है, और ये कोई भी बदले की भावना, बदले की कार्रवाई नहीं है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि चलिए। जो चोर है, भ्रष्ट है, उसी पे कार्रवाई हो रही है। राहुल आनंद जी से भी समझ लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। तो राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है। राहुल जी, शक्ति परीक्षण से पहले रेड क्यों, और आप पर आरोप लगने अब शुरू हो चुके हैं कि बदले की भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं अब? देखिए संभव जी, जब आप राजनीति में, जब लोकतंत्र की आस्था में भरोसा रखते हैं और जब आप विपक्ष का खास करके कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, तो इस प्रकार के आरोप लगने जायज हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं सर्विस पाठक जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी सालीके से सारी बातों को बता दिया। मैं आपको कम शब्दों में ज्यादा बातें बताने की कोशिश करता हूं। जो विश्वकुमान के जो अध्यक्ष हैं सुनील सिंह जी, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, विश्वकुमार घोटाला के आरोप स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही उनके ऊपर लगाया था। यही नहीं, कल रात को एक हाई लेवल बैठक हुई थी जो लालू जी के आवास पे हुई थी, जिसमें इस बात की सूचना सारे विधायकों और एमएलसी सारे कार्यकर्ताओं को दे दी गई थी कि ईडी सीबीआई की 200 से अधिक टीम हमारे यहाँ पहुंच चुकी है। तो इतने कॉन्फिडेंशियल बात अगर लीक आउट हो जाता है और उनको पहले से इसका पता चल जाता है, तो ये भी एक प्रतिष्ठा पे प्रश्न उठता है। और जो जमीन के बदले नौकरी की जो बात की जा गई है, जो जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है, ये लेकिन राहुल जी, यहाँ पर टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी छापेमार कार्रवाई अभी क्यों हो रही है? जब आप गठबंधन में सरकार थी आपकी, जेडीयू और बीजेपी की, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, ये जो टाइमिंग की जहां तक बात है, एक बहुत पुरानी कहावत है, समर शेष है नहीं बाप का भागी व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध है। तो ये जो अपराध इन लोगों ने लिखा है, टाइमिंग जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सीबीआई और ईडी बिहार सरकार के मुताबिक काम नहीं करती है। पूरा देश जानता है और बिहार के प्रदेशवासी के एक एक बच्चा तक जानता है कि बहुमत इनके पास है, इनको साबित कर कर ये सरकार चलाने की इच्छुक है। लेकिन नीतीश जी की जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही थी, जिसपे वो कभी भी किसी से समझौता नहीं कर सकते थे, और बिहार के अंदर जो ग्राफ का जो लेवल है, चाहे वो बिहार में मंत्रिमंडल की बात करके ले लीजिए, स्वयं इनके जो कृषि मंत्री जो हैं, कृषि मंत्री पे तो खुद बिहार सरकार ने 5.5 करोड़ रुपए घोटाले का केस दर्ज किया है। ऐसे ऐसे लोग अगर सत्ता के अंदर काबिज होंगे तो निश्चय ही संदेह खड़ा होगा और जांच की दायरा भी बढ़ेगी। अरुण जी, जब भ्रष्टाचार किया है तो जांच होगी और उसे भुगतना भी पड़ेगा। अब जो कि आरोप लग रहे हैं जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप भी लगा, तो इस बीच यहां पर सीबीआई पर सवाल उठा देना वो कितना ज्यादा सही है? सीबीआई केंद्र का तोता है, बार बार इसका उपयोग सरकार को बनाने और गिराने में केंद्र सरकार करते रहती है जी। और सीबीआई का जिस प्रकार दुरुपयोग आज हो रहा है, वो लोकतंत्र में सबसे बड़ा कलंकित दिन है कि सीबीआई का इस प्रकार, जहां भी इनकी सरकारें गिरती है, जहां भी इनकी सरकारें इनको सरकार को गिराना होता है, तो कहीं ईडी तो कहीं सीबीआई भेजकर लोगों को डरा कर, लोगों को धमका कर सरकार गिराने का काम करते हैं। लोकतंत्र का, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला को घोट रही है। हम कहते हैं कि जिन लोगों के ऊपर छापामारी की गई है, उन लोगों को जमीन, रेलवे में जमीन घोटाला या जो घोटाला का आप लोग नाम ले रहे हैं, उनका कहीं नामो निशान है क्या? कहीं है? सुनील सिंह कहाँ है उसमें? अशफाक करीम कहाँ है उसमें? ये सब सीबीआई को सबूत मिले हैं तभी तो ये कार्रवाई हुई है। नहीं, कोई सबूत नहीं। बिना सबूत के सीबीआई यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटक रही है कि कुछ मिल जाए ना, कुछ मिले, कुछ रहेगा तो ही मिलेगा। ये देखिए, ये लोकतंत्र में जो ये कर रही है बीजेपी, ये नहीं जान रही कि कल अगर वो सत्ता से हटती है तो कल सीबीआई और ईडी किसके यहाँ जाएगा और वो लोग कहाँ रहेंगे। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी वाले कर रहे हैं, जितना भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी, आने वाले दिनों में यही उनके लिए काल बनेगा। राहुल जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि जब बिहार के अंदर जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो तेजस्वी यादव जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अब सीबीआई और ईडी मेरे यहाँ दफ्तर खोले, और उनका निमंत्रण को खुद सीबीआई ने स्वीकार किया। तो इसमें बौखलाहट क्यों? और जहां तक
थोड़ी देर पहले जो आरजेडी के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे भाई अरुण जी कि फयाज अहमद की बात कर रहे थे, तो मैं इनको क्लियर कर दूं कि उन्होंने उनके ऊपर सुनील सिंह का भी अवैध नाम खनन लिया, का उन्होंने कहा आरोप कि लगा सुनील सिंह को उसमें अवैध कोई नाम खनन नहीं का है, तो आरोप फिर वहां लगा पर है। छापेमार कार्रवाई क्यों? जी आपकी आवाज कट रही थी संभव जी कुछ कह रहे राहुल थे जी, यहाँ पर अरुण जी ने कहा कि सुनील सिंह का उसमें नाम नहीं है, तो फिर सुनील सिंह के यहाँ छापा क्यों पड़ा? देखिए, जो इनके सहयोगी भोला यादव जी जो गिरफ्तार हुए उसके बाद से जुड़ी सारी एक कड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि सुनील सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगा है वो लगा है बिस्कोमान घोटाला का आरोप लगा है, जिसकी खुद शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया था। तो जब फाइलें खुलती हैं तो एक एक कर कड़ी दर कड़ी चीजों को क्लियर किया जाता है, उसी का ये एक अंश है। मैं आपको एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं कि तेजस्वी यादव पे भी खुद आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है और इनके ऊपर 11 आरोप लगे हैं। जबकि आईआरसीटीसी की जो घोटाला की जो बात की जाती है, खुद तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि जब ये संपत्ति मिली थी तो उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। तो जब आपकी उम्र कम थी तो उस समय आपने कैसे इतनी संपत्ति कमा ली? तो जाहिर सी बात है कि सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी है, जो दर बाई दर परत दर परत वो क्लियर होता जा रहा है। और मैं आपको पुनः इस बात के लिए आश्वासन दिला देता हूं, जो लोग बैठ के मीडिया के मित्रों के माध्यम से ये बात कहते हैं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जाता है, तो मैं इनको बता दूं, क्या महाराष्ट्र में, बंगाल में, झारखंड में और अन्य भी प्रदेशों की अगर बात कर लीजिए, अन्य जगहों पे क्यों नहीं रेड पड़ता है? अन्य जगहों पे तमिलनाडु में क्यों नहीं रेड पड़ता है? आपको एमपी में क्यों नहीं रेड पड़ता है? तो बहुत सारी चीजें हैं। राजस्थान की भी आप बात कर लीजिए, वहां भी गैर भाजपा शासित प्रदेश है, लेकिन ये लोग एक आरोपित को बचाने के लिए पूरे एक जंग की तरह लोग आ जाते हैं सामने। जैसे ऐसा लगता है अगर नौकरी मांगता है यहाँ का युवा तो लाठी से इनके लॉ एंड ऑर्डर के प्रशासनिक विभाग के लोग इनको नौकरी बांटते हैं। तो इस प्रकार के लोग अगर रहेंगे और इस प्रकार से सत्ता चलाई जाएगी घोटाला के आरोप से। मनोज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चलिए मैं आपके पास आऊंगा सर्वेश जी। मनोज, इस कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे? आज आरजेडी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, हो सकता है कल के दिन आपके नेता भी इसमें जांच के घेरे में आ जाएं। अब सरकार बदला था, उसी समय हमने भी कहा था और कई लोगों ने कहा था कि अब सीबीआई और ईडी या अन्य जो जांच एजेंसियां हैं उनका रास्ता बिहार उनको नजर आ जाए। मैं सीबीआई के जांच से कहीं से कोई परेशानी में नहीं हूँ और उनके जांच पर कोई मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं अभी राहुल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बिस्कोमान के बारे में लिखा था, हम इनको चुनौती देते हैं कि मुख्यमंत्री का वो पत्र दिखा दे, या बिहार सरकार ने सीबीआई को लिखा हो वो पत्र दिखा दे, या बिस्कोमान के बारे में भारत सरकार ने सीबीआई को लिखा। सीबीआई बिना लिखे हुए या तो राज्य सरकार लिखे या भारत सरकार लिखे, गृह मंत्रालय लिखे, ये दोनों पत्र उनके पास नहीं होगा। कभी ऐसा कोई पत्र ही नहीं उन्होंने लिखा है। और लिखेंगे क्यों? हमारे पास तो अपने संसाधन है, जहाँ भ्रष्टाचार के कई मामले को हमने उजागर किया है। ऐसी बात थोड़े, सीबीआई अपना काम करे, काम करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो लोग गलत हैं उन पर कार्रवाई करें, लेकिन 1 बरस करते हैं, फिर 2 बरस छोड़ते हैं, फिर 6 महीना के बाद आते हैं। तो आप पे ये भी आरोप लग रहे हैं ना कि आपने भ्रष्ट नेताओं वाली पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया? नहीं, भ्रष्ट नेताओं की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए तो बीजेपी वाले कौन दूध के धुले हुए हैं? तो फिर आपने बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों किया? जब वो बीजेपी दूध की धुली नहीं थी तो आपने बीजेपी के साथ क्या किया? नहीं, किसके साथ करते हैं? इनके भी नेता अमित शाह तरीपार थे, उनको भी अदालत ने जब फैसला दे दिया तो आज क्लीन हो गए। तो जिनके ऊपर आरोप लगा है और जो सजा याफ्ता होंगे उनको ना भ्रष्टाचार कहिएगा। जिस सुधाकर सिंह की बात कर रहे हैं उनके जेल में मिलने इनके ही उप मुख्यमंत्री उस समय सर्वेश जी बोलिए। सुशील कुमार मोदी जी गए थे, उस पर ही क्या कहेंगे? अभी आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ता ने बोला, जेडीयू आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र का काला दिन है, लोकतंत्र का काला दिन। चलिए सर्वेश जी बोलिए, एक सेकंड। मनु जी एक सेकंड सर्वेश जी बोलिए।
देखिए संभव जी, लोकतंत्र का काला दिन उस दिन बिहार में हुआ कि जिस पार्टी, जिस गठबंधन को बिहार की जनता ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का न्योता दिया था, उसको तोड़ के एक भ्रष्ट पार्टी के साथ चले गए। आपको हमको सभी को याद होगा कि नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव से क्या आरोप लगाया था, लेकिन उन्होंने उसको तिलांजलि दे दी। चलिए छोड़िए, उसको तिलांजलि दे दी तो दे दी, लेकिन जैसे ही सीबीआई का छापा पड़े भ्रष्ट लोगों पे या ईडी की कार्रवाई हो और फिर आप उसको ये बात कहे कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो ये कहीं से पत्ती नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी इतने स्वच्छ और साफ सुथरे वाले होते तो कभी भी आरजेडी से हाथ नहीं मिलाते, लेकिन अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा में प्रधानमंत्री के सपने देखना, जो मुख्यमंत्री कभी भी बिहार के 40 सीट में से 40 सीट नहीं जीत पाया। अरे तुरंत आप कीजिए ना, किसने रोका है? सीबीआई को कोई रोक सकता है क्या? अरे तो रोक नहीं सकता तो फिर आपको मिर्ची किस बात की लग रही है? 2 महीना रुक गए, सेंट्रल जांच एजेंसी को आप अपना काम करने दीजिए। आप क्यों अरंगा लगा रहे हैं? क्यों उन दागी नेताओं के बचाव में खड़े हो रहे हैं? क्यों उसके बचाव में आप समर्थन कर रहे हैं? अगर सीबीआई के जांच एजेंसी काम कर रही है तो करने दीजिए। और लेकिन सर्वेश, आप एक चीज बताइए, जो जांचें यहाँ पर चल रही हैं, सीबीआई ने अब यहाँ पर छापा मारा, तो क्या इसका असर क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पड़ेगा? देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कुछ असर नहीं पड़ने को है, क्योंकि पूर्ण बहुमत है उनके पास। असर तब पड़ेगा कि जेडीयू के नेताओं को अगर उनमें ये जगह, जैसे शिंदे ग्रुप हुआ था महाराष्ट्र में, कि हम क्यों ये भ्रष्टाचारी से हाथ मिला लिए, तभी जाके कुछ बात बनेगी। अदरवाइज यहाँ पे कोई बात नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी के 77 विधायक है, उनको मिनिमम 60 विधायक की जरूरत है, 55 से 60 विधायक की, तभी वो बना सकते हैं वहां पे सरकार। आप हम सभी जानते हैं वो तभी संभव है कि जेडीयू के जितने गए हैं और फिर कुछ और विधायक जो हम पार्टी के हैं, ये सब वापस आ जाए जो इनका पुराना था जी। लेकिन वो कहीं दिखता नहीं, क्योंकि माननीय नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखना है। लेकिन वो अपने ये जितनी भी उनकी राजनीतिक कैरियर थी, और बिहार में जब भी वो लड़े एमपी के चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उसमें से एक बार भी बिहार में 40 सीट आती है, उसमें से एक भी ऐसा होता कि 35 सीट जीते हो, 30 सीट जीते हो। नहीं अरुण जी, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इस बीच यहाँ पर जांच में फिर अवरुद्ध पैदा क्यों करना, सवाल खड़े क्यों करना? जांच चले तो जांच चलने दीजिए, अब अपनी सरकार चलाइए। नहीं, ये जो सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी किस लिए करती है, आप शायद नहीं जान रहे हैं। ये लोगों को डराने के लिए महाराष्ट्र में क्या किया, ईडी के लोगों से विधायकों पर शिकंजा कसवाया और कहा कि तुम अगर इधर साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर ईडी का छापा पड़ेगा, तुम जेल जाओ। उस प्रकार से यहाँ भी जदयू के लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि देखो हम आरजेडी के यहाँ छापा मार रहे हैं, अगला बारी तुम्हारा है और तुमको अंदर करेंगे, नहीं तो फिर हमारे साथ आओ। लेकिन मैं तमाम महागठबंधन नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि वे सभी लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर के सीबीआई और ईडी के कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, और अंततः विरोध करते रहेंगे हम लोग। और जिस प्रकार से लेकिन अरुण जी, विरोध क्यों करना? अगर वो सही होंगे तो छूट जाएंगे, गलत होंगे तो वो जांच में आएंगे। क्या मतलब आप लोग क्या बात करते रहते हैं? सही होंगे तो छूट जाएंगे, गलत नहीं होंगे तो फिर इस तरह से विरोध क्यों करना? मतलब क्या? नहीं, इसका मतलब नहीं, आप पे भी आरोप लगते हैं ना कि अब आरजेडी यहाँ पर सरकार में आ चुकी है, महागठबंधन सरकार आ गई है, तो अपराध यहाँ पर बिहार में बढ़ गए हैं, आए दिन हम हत्याएं भी देख रहे हैं। अरे सुनिए ना, आपको पकड़कर हम अभी ले जाएं और कहें कि आप अच्छी होंगे तो छूट जाएंगे, अंदर जाएंगे, क्या मतलब? बिना नहीं, अब आरोप लग रहे हैं, सीबीआई के पास सबूत है तभी तो वो कार्रवाई कर रही है, सीबीआई भी कार्रवाई कर रही है सबूत के आधार पर। बिना सबूत और बिना एफआईआर क्यों छापा? राहुल जी बोलिए।
आपके घर के अंदर चोर रहेगा तो ये बौखलाहट जरूर नजर आएगी। और जहां तक सीबी और ईडी की बात है, तो अगर आप संविधान के अंदर इनको एक अधिकार प्राप्त है कि अगर इनको किसी के ऊपर भी संदेह होगा तो ये जांच करके उनको हिरासत में ले सकते हैं। अगर आप साफ सुथरे छवि के हैं तो आप छुटकर निकल भी जाइएगा। ये चीज को ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। ये कभी नहीं बोलते हैं मीडिया के सामने कि हमारे सुप्रीमो के ऊपर भी आरोप लगे थे और उनको जेल जाना पड़ा, उनको क्यों चुनाव लड़ने से रोका गया, इसके ऊपर ये कभी नहीं बात करते हैं। और ये जो तेजस्वी यादव जी के ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति है, या मिट्टी घोटाला हो, या फिर आप नोएडा की उनकी संपत्ति की बात कर लीजिए, या संपत्ति की बात कैसे आपके पास आया, ये राजनीतिक चढ़ावा है। जहां तक ये बीजेपी की बात करते हैं तो मैं आपको बड़ा क्लियर कट एक बात बता दूं कि अगर आपको संदेह है, आप सरकार में रहते हैं तो आप चर्चा कीजिए, आरोप लगते हैं तो उसको साबित करिए। और अगर कोई जांच में संदेह पैदा करता है तो वो वहीं पे पिक्चर क्लियर हो जाती है कि उनके अंदर की बौखलाहट क्यों नजर आ रही है। देखिए, इस देश के अंदर विडंबना रही है कि एक ऐसा परिवार हमारे देश के अंदर था जिसको ये पता था कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है भारत के ऊपर शासन करने का। और उनसे जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो उस समय भी उनसे सवाल नहीं पूछा गया। वही प्रेस्टीज आज जब ईडी के सामने जब समन देकर भेजा गया तो वो उतर गया। तो इससे साबित होता है कि अगर आप अपराध करेंगे तो इस देश का कानून संविधान के तहत संवैधानिक तरीके से आपके ऊपर कार्रवाई कर आपको सलाखों के पीछे डाल सकता है। जब जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं और भ्रष्टाचार को जीरो करने की बात करते हैं तो हमें हर जांच में सहयोग करना चाहिए, इसमें बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। आप अगर इतने क्लियर हैं और इतने आदर्शवादी हैं, संपत्ति आपके यहाँ कहां से आ गई? हर वक्त क्यों संपत्ति को लेकर लालू परिवार के ऊपर शिकंजा कसता रहता है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ये अगर आप जान जाएंगे तो आपको आखिरी कमेंट लूंगा मैं आपका। चलिए मनोज जी, आखिरी कमेंट लूंगा आपका छोटा सा। देखिए, मैं मात्र इतना ही कहूंगा जी कि सीबीआई हो या ईडी हो, कोई भी केस अपने पास ले, एक टाइम बाउंड के अंदर साल भर 2 साल के भीतर उसको स्पष्ट रूप से। ठीक है सर्वेश जी, आखिरी कमेंट आपका, क्या कहेंगे? लगातार 10 वर्षों तक एक ही केस पर पड़े रहना ये उचित नहीं है, मेरा यही कहना। चलिए सर्वेश जी, छोटा सा कमेंट आखिरी। मेरा सीधा मानना है लालू की फैमिली ने, जो लालू यादव ने अपने कार्यकाल में जो भी भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित की, घोटाला की, उसी कारण सीबीआई की रेड पड़ रही है। और जब तक ये प्रूव नहीं होगा तब तक उन पे पढ़नी ही चाहिए और उनके बेटे बेटियों को भी जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर, समय की कमी थी यहाँ पे, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। और इस बीच यहाँ पर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ इस कार्यक्रम में चल रहा है, चलिए सीधा रुक करते हैं। माइक दे दीजिए, माइक। हेलो हेलो